अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी, नज़ला ज़ुकाम बुखार चल रहा था, इसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना सकी। और आज मैंने सोचा कि आपको जल्दी से अपनी मस्टर्ड लीव दिखाऊं, यानी सरसों का साग दिखाऊं, जो कि माशाल्लाह से ग्रो ही करता जा रहा है। और अगर अभी तक आपने कभी ट्राई नहीं किया है सरसों का साग लगाना तो ज़रूर ट्राई कीजिए। राई तो हम सबके घरों में होती है, इस्तेमाल की जाती है किचन में। उसके सीड्स लाइए और जल्दी से उसको लगा लीजिए। बहुत अच्छी से सॉइल तैयार कीजिए, जो ज़्यादा रिच सॉइल हो, जिसमें गोबर की खाद या कंपोस्ट वगैरह आप अच्छी तरह डाल दीजिए। एक ही दफ़ा डालेंगे, उसके बाद आपको दोबारा इसमें कंपोस्ट या कोई भी चीज़ फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये उसी में ग्रो करता रहेगा। आप देखिए कि मैंने कई पॉट में लगाए हैं और हम जितना भी इसको कट करते जा रहे हैं, जो उसके बाद जो बड़े बड़े लीव्स मैं तोड़ लेती हूँ, छोटे लीव्स छोड़ देती हूँ, जो चंद ही दिनों में दोबारा से बड़े जाते हैं और दोबारा हार्वेस्टिंग के काबिल हो जाते हैं। और अब मेरे इन प्लांट के अंदर हो रही है फ्लावरिंग, जो कि देख के बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। येलो येलो फ्लावर्स आप देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और बहुत सारी बीज भी आती हैं, और बीज हमारे वेजिटेबल्स के प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। उससे पॉलिनेशन का अमल होता है। और अब समझिए कि इतना अच्छे इससे वेजिटेबल्स निकलते हैं पॉलिनेशन के अमल के। जो बीज आती हैं, बीज ऐसे बहुत ज़रूरी भी होती है हमारे गार्डन के लिए। और इस तरह की फ्लावर्स आप ज़रूर लगाइए अपने वेजिटेबल के गार्डन के अंदर। तो आप देखिए कि मैंने इनको समझिए एक ही दफ़ा मैंने इसके अंदर वही बताया, जैसे कि अच्छी सी रिच सॉइल तैयार की थी। उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया, और ये मुसलसल इसके अंदर से लीव्स हमको मिलते चले जा रहे हैं। बड़े बड़े लीव्स कट कीजिए और छोटे लीव्स छोड़ दीजिए, वो दोबारा से निकल आते हैं। और पानी, हाँ, इसको चूँकि मैंने बहुत कंजस्टेड लगाए हुए थे, और तो पानी की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप हल्का हल्का सा मॉइस्ट रखिए, रोज़ाना आप इसको पानी दे दीजिए। यानी सुबह के टाइम अगर आप पानी दे देंगे या शाम के टाइम पानी दे देंगे, तो फिर आपको नेक्स्ट डे आपको ये दोबारा से पानी दे दीजिए। इसलिए कि अगर आप इसको छोड़ देते हैं, ड्राई होने देते हैं, तो फिर इनके लीव्स जो है वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। और अब चंद दिनों बाद मैं सब इसको निकाल लूँगी, थोड़े से इसके फ्लावर्स और लगे रहने दूँगी, ताकि देख के बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत अच्छे लग रहे हैं। और सब में ऐसा ऐसा फ्लावर्स देखिए, इनमें फ्लावरिंग हो रही है। तो जिनमें फ्लावर्स हो रहे हैं वो मैं छोड़ दूँगी, बाकी मैं कुछ दिनों बाद सारे प्लांट्स निकाल दूँगी। और यहाँ पर मैं दूसरे प्लांट लगाऊँगी। मैं मूली लगाना चाह रही हूँ, टमाटर के बहुत सारे प्लांट्स हैं मेरे पास, वो लगा लूँगी। और ये सारे पॉट में तैयार हो चुके हैं, नीचे कंपोस्ट तैयार हो चुकी है, ऊपर हमने ये प्लांट लगाए थे। तो आपने अभी तक नहीं लगाया है तो जल्दी से आप ये लगा लीजिए। छोटे से भी आपके पास डब्बे हों, कार्टन हो, कोई भी प्लास्टिक के डब्बे हों, किचन में बहुत सारी ऐसी बास्केट्स होती हैं जो ख़राब हो जाती हैं, उनमें आप मिट्टी डाल के अच्छी से सॉइल बनाइए और उनमें सरसों के प्लांट लगाइए। एक तो ग्रीनरी बहुत अच्छी आती है, ऊपर से आपको खाने में बहुत मज़ा आता है। फ्लावरिंग इतनी अच्छी होती है कि देख के दिल खुश आता है। तो बस मैंने आप लोगों के लिए सोचा था कि ये दिखाऊं ज़रूर, इसलिए कुछ दिन बाद ये आपको दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।